नाजरीन आदाब, IND टुडे हैदराबाद के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं ये तफसीलात। टीआरएस के कारगुजा सदर KT रामाराव ने आने वाले पार्लिमानी चुनाव के लिए पार्टी की मुहिम का बिगुल बजा दिया। आज करीमनगर में पार्टी कारकुनों को एक बड़े जलसे से खिताब भी किया और पार्टी की इंतखाबी हिकमत अमली को खतियत दे दी। उन्होंने कहा कि लोकसभा के इंतखाबात के बाद मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा, इसका फैसला चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव करेंगे, जो फेडरल फ्रंट की क़यादत कर रहे हैं। उन्होंने पार्टी कारकुनों से कहा कि वो लोकसभा की तमाम 16 नशिस्तों पर कामयाबी के लिए काम करें। उन्होंने आवाम से कहा कि वो बीजेपी और कांग्रेस की गुलामी को छोड़ दें और मुतबादिल का इंतखाब करें। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट में तेलंगाना की आवाज़ होनी चाहिए ताकि उसके साथ की जाने वाली नाइंसाफियों का इजाला हो सके। इस जलसे में वज़ीर दाखिला महमूद अली, वज़ीर सेहत ई राजेंद्र, रुकन पार्लियामेंट विनोद कुमार के अलावा पार्टी के अरकान असम्बली और कौंसिल की बड़ी तादाद शरीक थी। जिले नलगुंडा के कोंडा मल्लापल्ली मंडल में आज दोपहर हुए ट्रैफिक के एक संगीन हादसे में 7 अफराद हलाक और दीगर 10 अफराद जख्मी हो गए। यह हादसा दोपहर 1:30 बजे उस वक्त पेश आया जब हैदराबाद की सिमत जाने वाली 7 सीटर टाटा एस ने मुखालिफ सिमत से आने वाली RTC बस को टक्कर दे दी। बताया जाता है कि टाटा एस का एक टायर फट पड़ा। इसके बाद कार बेकाबू हो गई। जख्मियों को एम्बुलेंस तलब करते हुए करीबी सरकारी दवाखाने को मुंतकिल किया गया। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने नलगुंडा में हुए हादसे पर गहरे रंज व दुख का इजहार किया। अपने एक बयान में उन्होंने पसमानदगान से इजहार ताज़ियत करते हुए जिला अहदेदारों को हिदायत दी कि जख्मियों के मौसर इलाज का इंतजाम करें। मजलिस के सदर और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद अराजी के तनाज़े के मुकदमे को सालिसी के जरिए हल करने सुप्रीम कोर्ट की तजवीज़ का खैर मकदम किया है। अखबारी नुमाइंदों से बातचीत करते हुए बैरिस्टर अवैसी ने कहा कि फरीकीन ही सालिसी के लिए अपने नुमाइंदों के नामों का ऐलान कर सकेंगे। मुसलमानों की तरफ से कौन होगा वो इसके बारे में कुछ नहीं जानते। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की तजवीज़ को भी काफ़ी सराहा कि सालिसी का पूरा अमल बंद कमरे में और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में मुकम्मल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट में आज इस मुकदमे की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि यह मुकदमा सिर्फ मिल्कियत का नहीं है बल्कि अकीदे और जज्बात का भी है। इसी दौरान निर्मोही अखाड़े के सिवा तमाम हिंदू तंजीमों ने सालिसी से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट की तजवीज़ की मुखालिफत की है। नेशनल डिफेंस कॉलेज की एक 16 रुकनी टीम ने आज चीफ सेक्रेटरी SK जोशी से मुलाकात की। ये टीम रैतु बंधु और रैतु बीमा स्कीम के बशमूल हुकूमत की मुख्तलिफ फलाही स्कीमों से मुतालिक मालूमात हासिल करने के लिए तेलंगाना के दौरे पर है। चीफ सेक्रेटरी ने रियासत में गुज़श्ता 5 साल के दौरान मुख्तलिफ शोबों में हुई तरक्की से वाकिफ करवाया और बताया कि रियासत में 24 घंटे बरक़ी की सरबराही एक बड़ा कारनामा है। उन्होंने अक़लियतों और पसमानदा तबक़ात के लिए शुरू करदा कई फलाही स्कीमों पर मौसर अमल आवरी का भी जिक्र किया। मजलिस के रुकन असम्बली कौसर मयूद्दीन ने आज JHMC के अहदेदारों के साथ शाह हातम तालाब का मायना किया और वहां साफ सफाई के काम का जायजा लिया। इस मौके पर मजलिसी कारपोरेटरों और कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद थी। साउथ सेंट्रल रेलवे के जनरल मैनेजर G मलैया ने रेलवे के 13 मुलाजिमीन को उनकी हाज़र शिनासी और फर्ज शिनासी के लिए सेफ्टी अवार्ड दिए। बाद-ए-अज़ां उन्होंने तमाम डिवीजनल रेलवे मैनेजरों के साथ एक इजलास में साउथ सेंट्रल रेलवे की कारकर्दगी का जायजा लिया। उन्होंने ट्रेनों को बर वक्त चलाने और अपने अपने डिवीजन में जारी कामों को जल्द से जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता
10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप हुकूमत तेलंगाना की जानिब से चेयरमैन तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम को ओहदे सदारत पर बरकरार रखने के इम्कान। वाज़ेह रहे कि मोहम्मद सलीम को कानून साज काउंसिल के मुंतखब अराकीन के ज़ुमरे में सदरनशीन वक्फ बोर्ड पर फायज किया गया था। मोहम्मद सलीम की MLC की मियाद इस माह के आखिर को ख़त्म हो रही है और हुकूमत ने इनकी मियाद में तोसी नहीं की, जिसकी वजह से वो इस माह के बाद सदरनशीन वक्फ बोर्ड के ओहदे पर बरकरार नहीं रह सकते। ताहम हुकूमत की जानिब से मोहम्मद सलीम को इस ओहदे पर बरकरार रखे जाने के इम्कान हैं और हुकूमत इस मकसद को अमली जामा पहनाने के लिए कानूनी राय हासिल करने में मसरूफ़ है। ब्यूरो रिपोर्ट INDtoday.com। उपल की एक्साइज पुलिस ने हबशीगुड़ा, तारनाका और अंबरपेट में गांजा फरोख्त करने वाले एक 26 साला शख्स को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से 5 किलो गांजा जब्त किया। आगे की तहकीकात जारी हैं। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कारगुज़ार सदर और साबिक रुकन पार्लियामेंट अजहरुद्दीन ने आज दिल्ली में सदर कांग्रेस राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी से मुलाकात की। ऑस्ट्रेलिया की पुलिस सिडनी में एक हिंदुस्तानी डेंटिस्ट डॉक्टर प्रीति रेड्डी की पुरअसरार मौत की तहकीकात कर रही है। प्रीति रेड्डी अपने साबिका बॉयफ्रेंड डॉक्टर हरीश नर्थ के हमरा डॉक्टरों की कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए गई भी थी और इतवार से लापता थी, लेकिन उसकी लाश एक कार से दस्तयाब हुई। ये मामला और भी इस वक्त मुअम्मा बन गया जब डॉक्टर हरीश की भी ट्रैफिक हादसे में मौत हो गई। शेवल्ला के साबिक रुकन पार्लियामेंट कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी ने आज पहाड़ी शरीफ में वाक़े दरगाह हज़रत बाबा शरफुद्दीन पर हाजिरी दी। बादशाह उन्होंने मकामी अवाम से 9 मार्च को सदर राहुल गांधी के जलसे को कामयाब बनाने की अपील की। गुंठा के दोस्तों के साथ लंच के लिए आया हूँ बहुत साल के बाद और यहाँ पर बहुत सारे पुराने दोस्त मिल रहे हैं। हमारे सुधाकर भाई साहब भी ये दावत को होस्ट कर रहे और बहुत खुशी है और ज़रूर ये पॉलिटिकल नहीं होता। यकीनन आज राहुल गांधी के मीटिंग के इंतज़ाम में थे, वो सब छोड़ के मैं यहाँ लंच के लिए दोस्तों के लिए आया। वो राहुल गांधी साहब का मीटिंग यहीं रहने वाला था, यहाँ बाजू वाला ग्राउंड पहाड़ी शरीफ में, लेकिन लास्ट मिनट में वो लैंड ओनर डर के वो कैंसिल कर दिया। सो सुबह से दूसरा जगह ढूंढ रहे थे, अच्छा जगह मिला। वो अपना क्लासिक गार्डन बोल के शमशाबाद एयरपोर्ट रोड के ऊपर है, वहाँ जगह मिला। इंतज़ाम पूरा चल रहा है। मैं यहीं दोस्तों के साथ लंच लेके फिर वहीं जाने वाला हूँ। सब ये मीटिंग कब है और क्या टाइम पे आ रहे राहुल गांधी? इंतजाम कैसे चल रहे हैं वहाँ पर? अच्छा, मीटिंग 9 तारीख को है और मीटिंग का मेन थीम है, अगर अपना हिंदुस्तानी है तो हर हिंदुस्तानी को कम से कम इतना थोड़ा मिनिमम आमदनी मिलना चाहिए बोल के एक स्कीम ला रहे। तो वो स्कीम राहुल गांधी वो स्कीम के ऊपर बात करेंगे और वो स्कीम ये लोकसभा से इलेक्शन से पहले अनाउंस करेंगे, पहले तेलंगाना में अनाउंस करेंगे। तो उसी के बारे में ये मीटिंग है। उसके अलावा लोकसभा इलेक्शन के प्रिपरेशन के लिए हर बूथ, आदिलाबाद से मैं नागर कर्नूल तक 30,000 बूथ है, हर बूथ से कम एक बूथ मेंबर आना बोल के मीटिंग को सब बूथ मेंबर्स को बुला रहे ये मीटिंग। ओके सर। कांग्रेस के सदर राहुल गांधी 9 मार्च को क्लासिक कन्वेंशन सेंटर शमशाबाद में एक जलसेआम से खिताब करते हुए रियासत में पार्टी की इंतखाबी मुहिम का आगाज करेंगे। गांधी भवन में ज़मन में आज पार्टी के अरकान असम्बली और कायदीन का इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें जलसे के इंतजाम को खतियत दे दी गई। इजलास में सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तम कुमार रेड्डी, AICC के इंचार्ज RC कुंटैया, कायद अपोजिशन भट्टी विक्रमका, साबिक MP विश्वेश्वर रेड्डी और दूसरे शरीक थे। अजीमतर हैदराबाद में साफ सफाई के लिए JHMC के स्वच्छ हैदराबाद प्रोग्राम में
NGOs को भी शामिल किया जा रहा है। बल्दिया के दफ्तर टैंक बंड पर आज NGOs के लिए एक वर्कशॉप भी मुनक़िद हुआ। JHMC के कमिश्नर दाना किशोर ने कहा कि आवाम के ताउन के बगैर बल्दिया अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि प्लास्टिक का इस्तेमाल सबसे बड़ा मसला बना हुआ है, उसके इस्तेमाल को रोकने के लिए एक मुहिम चलाने की ज़रूरत है। इस वर्कशॉप से एडिशनल कमिश्नर मुशर्रफ अली के अलावा जोनल कमिश्नर्स श्रीनिवास रेड्डी, S रघु प्रसाद, हर्षना और दूसरों ने भी खिताब किया। मलकपेट के मजलिसी रुकन असम्बली अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने आज सईदाबाद डिवीज़न के इलाके गांधीनगर में एक नए कम्युनिटी हॉल और टेलरिंग सेंटर का इफ्तिताह किया, जो MLA फंड से तामीर किया गया। इसकी तामीर पर 15 लाख रुपए का खर्चा आया। इस मौके पर मजलिसी कारपोरेटरों और कारकुनों की बड़ी तादाद उनके हमरा थी। वेस्ट जोन की पुलिस टास्क फोर्स ने धानकोटा गोलकुंडा के एक 24 साल नौजवान सैयद अब्दुल हई तमीम को दुबई से सोना लाकर हैदराबाद में फरोख्त करने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया और उसके कब्जे से 17.5 लाख रुपए मालियती सोना जब्त किया। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि तमीम शारजाह में मुकीम सैयद अफजल हुसैन से मिलकर इस गैर कानूनी काम में मसरूफ था। जब्तशुदा सोने को कमिश्नर कस्टम्स के हवाले कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर पुलिस टास्क फोर्स पी राधा किशन राव की निगरानी में इंस्पेक्टर गट्टू मल्लू और उनकी टीम ने यह गिरफ्तारी अमल में लाई। सादत नगर गोलकुंडे में एक शख्स रियाज मोहम्मद ने अपनी बीवी, साली और सास पर हमला करके उन्हें जख्मी कर दिया। बताया जाता है कि 28 साल रियाज की शादी 6 साल कबल 24 साल रूहीना बेगम से हुई थी और तब से उन दोनों में लड़ाई झगड़ा हो रहा था, जिसे तंग आकर रूहीना गुज़िश्ता हफ्ते अपने मैके आ गई थी। रियाज ने बरहमी के आलम में अपने ससुराल पहुंचकर बीवी पर चाकू से हमला कर दिया। जब उसकी बहन और मां ने मज़ाहमत की तो उन पर भी हमला करके उन्हें जख्मी कर दिया। पुलिस गोलकुंडा ने एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। आंध्र प्रदेश असेंबली में अपोजिशन के लीडर YS जगन मोहन रेड्डी ने कहा है कि चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू को रियासत के अवाम की निजी मालूमात से मुतालिक डाटा की चोरी की जिम्मेदारी कबूल कर लेनी चाहिए। गवर्नर आंध्र प्रदेश ESL नरसिम्हन से राजभवन में मुलाकात के बाद जगन मोहन रेड्डी ने मीडिया वालों से बातचीत करते हुए कहा कि यह मामला साइबर क्राइम का है और इसकी मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वो इलेक्शन कमीशन से भी इस मसले को उठाएंगे। उन्होंने कहा कि इलेक्टोरल लिस्ट से 60 लाख से ज़्यादा राय दहिंदों के नाम भी गायब हो गए हैं और उन्होंने ये मसला पहले ही इलेक्शन कमीशन से उठाया है। रियासत में बेरोजगारी के मसले को हल करने में हुकूमत की नाकामी के खिलाफ नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया के कारकुनों ने आज इंदिरा पार्क पर धरना मुनज़्ज़म किया। रियासती यूनिट के सदर वेंकट रेड्डी ने क़ियादत की। बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी की मरकजी हुकूमत ने हर साल 2 करोड़ मुलाजमतों की फराहमी का वादा किया था, जो अब तक पूरा नहीं हुआ। दूसरी तरफ TRS ने भी बेरोजगार नौजवानों को हर माह 3,000 रुपये भत्ता देने की बात की थी और वो अपने इंतखाबी वादे से मुनहरिफ हो गई है। डिप्टी कमिश्नर पुलिस ट्रैफिक वेस्ट जोन बाबूराव ने आज पुलिस की भारी जमात के साथ मेहदीपट्टनम, आसिफ नगर और मल्लेपल्ली में मुहिम चलाते हुए फुटपाथों पर गैर मजाज कब्जों को बर्खास्त करवाया। उन्होंने ठेला बंडियों और कारों की गलत पार्किंग के खिलाफ भी कार्रवाई की। उनकी हमरा आसिफ नगर ट्रैफिक पुलिस के इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर्स और दूसरे अहदेदार भी थे। सुबह हम 10 बजे से अभी तक मेराज कैफ से लेकर मल्लेपल्ली तक हमारा आसिफ नगर PS का SI साहब, शेखर साहब, आइला साहब और गोशामल का क्रेन, टोली चौक क्रेन पूरा लेके ऊपर क्रेन के स्टॉप के साथ पूरा अपने रोड के दोनों तरफ जो इंक्रोचमेंट्स है वो ट्रैफिक को डिस्टर्बेंस कर रहा है वो पूरा निकालने लगा है। हम वो बंडिया और ये चाट बंडिया, पुशकार्ट्स पूरा हम गोशामल को लेके जा रहे हैं और कौन सा भी तरफ का ये ट्रैफिक को डिस्टर्बेंस करने वाला इंक्रोचमेंट कौन सा भी हम स्पेयर नहीं करते, पूरा निकाल देते। गवर्नमेंट निज़ामिया तिब्बी कॉलेज चारमीनार के तलबा और तालिबात ने आज कॉलेज के अहाते में धरना दिया और कॉलेज में तालीमी सहूलतों के फ़क़दान, इंतज़ामिया की बदइंतज़ामी और तलबा को मुख्तलिफ तरीक़ों से हिरासा करने का इल्ज़ाम आयद किया। तलबा ने हुकूमत से अपील की कि वो इस सारे मामले की तहकीकात करते हुए उनके तालीमी कैरियर को बचाए। साल दुवम की एक तालिबा ने शिकायत की कि कॉलेज का इंतज़ामिया इम्तिहानात के नतायज को अमलन रोक रखा है। शिकायत करने पर उन्हें वरंगल में वाक़ कालोजी नारायण यूनिवर्सिटी से रुजू होने की बात की गई। जब यूनिवर्सिटी को काम से रब पैदा किया गया तो उन्होंने बताया कि नतायज और मार्कशीट कॉलेज को पहले ही रवाना कर दिए गए हैं। पोस्ट ग्रेजुएट के एक तालिब इल्म ने कहा कि बाज़ लेक्चरर्स इम्तिहान में शिरकत करने वालों से रकम तलब कर रहे हैं। अदम अदायगी पर उन्हें
फेल कर दिया जा रहा है। रियासती वज़ीर सेहत ई राजेंद्र को इस जानिब फौरी तवज्जो देनी चाहिए। शहर के मज़ाफ़ाती इलाके घटकेसर में आउटर रिंग रोड पर हुए एक हादसे में एक शख्स की मौत हो गई, जिसकी शिनाख्त खेमचंद की हैसियत से की गई, जबकि ड्राइवर संतोष जख्मी हो गया। कार से बरामद आधार कार्ड की बिना पर यह अंदाज़ा लगाया जाता है कि मुतफ़ी का ताल्लुक मध्य प्रदेश से है। रियासती हुकूमत ने माधापुर की IT कंपनी की जानिब से आंध्र प्रदेश के वोटर्स की निजी मालूमात का सरखा करने के केस की तहकीकात के लिए एक 9 रुकनी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दी है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी मुख्य दाखिला राजू त्रिवेदी की तरफ से जारी करदा एलामिया के मुताबिक टीम के अरकान इंस्पेक्टर जनरल पुलिस वेस्ट जोन स्टीफन रविंदर, सुप्रिटेंडेंट पुलिस कामारेड्डी N सविता, DCP क्राइम साइबराबाद रोहिणी प्रियादर्शन, स्पेशल डिविजनल पुलिस ऑफिसर G श्रीधर, DCP साइबर क्राइम B रवि कुमार, असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस माधापुर N श्याम प्रसाद, असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस क्राइम साइबराबाद Y श्रीनिवास, इंस्पेक्टर साइबर क्राइम CCS हैदराबाद B रमेश और इंस्पेक्टर साइबर क्राइम CCS हैदराबाद वेंकटराम रेड्डी पर मुश्तमिल है। हैदराबाद, रचाकुंडा और साइबराबाद के पुलिस कमिश्नरों को खुसूसी टीम के साथ ताउन करने की हिदायत दी गई। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। अरसे दराज से सारा भारत देख रहा है कि बीजेपी हुकूमत इंतखाबात की खुरबत वाले माहौल में गैर बीजेपी रियासतों पर ज्यादा तवज्जो दे रही है। अभी पीएम मोदी तमिलनाडु के दौरे में कई परियोजनाओं की शुरुआत करते हुए बताया कि अपोजिशन पार्टीज मौजूदा माहौल में सिक्योरिटी फोर्सेस को मजबूती देने के बजाय अपनी निजी मफादात पर ज्यादा तवज्जो दे रही हैं। इस रैली में खास बात उन्होंने ये भी याद दिलाई कि फौज के विंग कमांडर अभिनंदन का ताल्लुक तमिलनाडु से है और उसे बीजेपी हुकूमत ने बचाया है। वैसे इस मौके पर चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन को साबिका CM MGR के नाम पर रखने का फैसला भी लिया गया है। भारत को सारी दुनिया में जबरदस्त बेइज्जत कर देने वाला बाबरी मस्जिद ढा देने वाले तनाज़े का हुकूमत के सुप्रीम कोर्ट में चल रहे केस का फैसला महफूज कर देने के बाद बताया गया है कि इस सिलसिले में अवाम के जज्बात मजहबी अकायद से जुड़े हुए हैं, जबकि हकीकत जो कुछ भी है वो सच है तो सच है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 की तकरीब में हिस्सा लेते हुए खास तौर पर अवाम को समझाया कि सिर्फ तन की सफाई काफ़ी नहीं है, मन की सफाई भी ज़रूरी है। और सफाई के मुकाबलेजात में मध्य प्रदेश के 3 शहरों इंदौर, भोपाल, उज्जैन ने बाजी मार ली है और छत्तीसगढ़ को सबसे ज़्यादा साफ सुथरी रियासत का अवार्ड भी दिया गया है। नायब सदर जमहूरिया M वेंकैया नायडू 2 ममालिक के दौरे में अभी पैरागुआ पहुंचे और वहां के वजीर आजम माजिया अदो से मुलाकात की और काला सतही बातचीत में हिस्सा लेते हुए कई मामलात को मौजूद बहस बनाया। इसके बाद उन्हें नेशनल पैंथेन ऑफ हीरोज का दौरा करवाया गया और वहां पर उन्होंने शहीद जवानों को खिराज अकीदत पेश की। हमारे मुल्क में बीजेपी पार्टी जब सत्ता में आई थी तो आवाम का एहसास है कि सोशल मीडिया ने उस वक्त एक अहम किरदार निभाया था, लेकिन आज जब कड़ी सच्चाइयों का सामना है तो हुकूमत बता रही है कि सोशल मीडिया कंपनियां अपने प्लेटफॉर्म का गलत इस्तेमाल कर रही हैं। लिहाजा आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात की अड़चनों को दूर करने के बहाने बीजेपी हुकूमत ने ट्विटर के जिम्मेदारों के साथ साथ फेसबुक के जिम्मेदारों को भी पार्लिमानी समिति के रूबरू तलब कर लिया है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।